बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा गांव था, देवकुंड। पहाड़ों के बीच ये गांव ऐसा लगता था जैसे किसी ने ईश्वर के हाथों से बनाया हो। यही रहता था आरव, एक गरीब मगर अत्यंत भक्त लड़का। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और आरव रोज मंदिर में घंटों भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी एक ही पुकार थी, भोलेनाथ मेरी माँ को स्वस्थ कर दो। दिन बीतते गए मगर परिस्थितियां वही रही। फिर भी आरव का विश्वास कभी नहीं टूटा। माँ की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई। घर में दवा नहीं, पैसे नहीं और मदद के लिए कोई पास नहीं। आरव माँ के सिरहाने बैठा रो रहा था। वो उठा और नंगे पैर बिना चप्पल तेज ठंड में मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के गर्भगृह में घुटनों के बल बैठकर बोला, भोलेनाथ आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आप सच में मेरे भगवान हो तो मेरी माँ को बचा लो। मेरे पास ना डॉक्टर है ना दवा, बस आप ही हो। आंसुओं से शिवलिंग भीग गया। अचानक मंदिर में हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ कांपी पर घंटी अपने आप बज उठी। आरव ने आंखें उठाईं। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी शिवलिंग के पास एक सफेद लिफाफा रखा हुआ दिखा। आरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। लिफाफे पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे विश्वास का उत्तर। आरव का दिल धड़क उठा। क्या यह सच में भगवान का संदेश था? उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, हाथ से लिखी हुई। भगवान की चिट्ठी। मेरे भक्त, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वही धर्म का सच्चा मार्ग है। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तू आज जो रो रहा है वह रोना तेरी तकलीफ का अंत है। अपनी मां को लेकर सुबह सूर्योदय से पहले नदी के तट पर आना, वहां तुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर भागा और मां के पास बैठ। आरव मां को उठाकर नदी के तट पर ले आया। सूरज अभी निकला ही था और हवा में हल्की सी पवित्रता थी। कदम कदम पर आरव को डर था, क्या सच में कुछ होगा? जैसे ही दोनों नदी के किनारे पहुंचे, उन्हें वहां एक साधु बैठे दिखे। चेहरा तेज से भरा, आंखों में अनंत शांति। साधु ने आरव को देखते ही कहा, देर कर दी बच्चे, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आरव दंग रह गया। आप कौन हैं? आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जिसे तुम भगवान कहते हो उसी ने मुझे भेजा है। फिर उन्होंने आरव की मां का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए नदी के जल से उनके सिर पर जल डाला। कुछ ही क्षणों बाद जो चमत्कार हुआ वह पूरे गांव में वर्षों तक याद रखा गया। आरव की मां सांस लेने लगी, उनकी आंखों की चमक लौट आई और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। आरव फूट फूट कर रोने लगा। मां! साधु मुस्कुराए। भगवान कभी भी उस मन को खाली हाथ नहीं लौटाते जो सच्चे मन से रोकर पुकारता है। आरव उनके चरणों में गिर गया, लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा, वहां कोई नहीं था। साधु हवा में विलीन हो चुके थे। गांव में गूंजा भगवान का नाम। उसके बाद गांव वाले हैरान थे। आरव की मां तो महीनों से बीमार थी, अचानक कैसे ठीक हो गई? आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस जाकर मंदिर में फूल चढ़ाया और बोला, भगवान आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद। अब मेरी जिंदगी आपकी सेवा में बीतेगी। उस दिन से आरव ने मंदिर की सेवा शुरू की। गांव वाले हर सुबह उसके भक्ति गीतों की आवाज सुनते और मन में शांति पाते। कहानी का संदेश, भगवान परीक्षा लेते हैं, त्याग नहीं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चमत्कार वही होते हैं जहां विश्वास अटूट होता है। धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में प्रकाश ही मिलता है। कभी मत सोचो कि भगवान सुनते नहीं, उनकी घड़ी चलती धीमी है पर चलती जरूर है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं वही हूं जो दुनिया मुझे समझती है, या क्या मैं उस सच्चाई से दूर भाग रहा हूं जिसे स्वीकार करना मेरे लिए सबसे मुश्किल है? गिरते हुए फूल हमें यह सिखाते हैं कि सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन खुशबू, वो गिरने के बाद भी लंबे समय तक लोगों की यादों में जिंदा रहती है। इसी तरह इंसान को भी ऐसा बनना चाहिए कि उसकी उपस्थिति भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी अच्छाई, उसके कर्म, उसकी मुस्कान किसी के दिल में महकती रहे। लोग कहते रहे समय हर घाव को भर देता है, पर सच यह है कि समय घाव नहीं भरता, बल्कि हमें उस दर्द के साथ जीने की ताकत दे देता है। जिंदगी में अगर रिश्ते भारी लगने लगे तो समझ लो कि तुम अधिक झुक रहे हो और सामने वाला ज्यादा खड़ा हो रहा है। कोई रिश्ता बोझ तब बनता है जब उसका आदर एक तरफा हो जाए।
इसलिए जरूरी है कि अपने दिल को संभालो, क्योंकि टूटते दिल की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन उससे निकलने वाला दर्द बहुत दूर तक महसूस होता है। दुनिया को देखो, लोग तुम्हारे रोने पर नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ईर्ष्या जरूर करेंगे, क्योंकि दर्द छुपाने की आदत इंसानों में है और दूसरों की खुशी से जलने की प्रवृत्ति दुनिया ने खुद बना ली है। कभी किसी की शांति मत छीनो, क्योंकि वह शांति उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर बनी होती है। और याद रखो, जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। शोर हमेशा कमजोर चीजें करती हैं। समुद्र गहरा होता है तभी शांत रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। कुछ लोग दिल से जुड़े रहते हैं और कुछ केवल जरूरत से। कुछ लोग तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि तुम उनके काम आते हो, और कुछ तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि तुम उन्हें सुकून देते हो। रिश्तों की परख वक्त नहीं, परिस्थितियां करती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो और कोई एक व्यक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, समझ लेना वही तुम्हारा सच्चा है। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, लेकिन असल में लोग नहीं बदलते, बल्कि उनका चेहरा उतर जाता है। समय का एक थप्पड़ इतना तेज